नमस्कार किसान दोस्तों। मैं अजय खैर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कृषि जगत इंडिया में। जैसे कि हमने शुरू कर रखी है बटन मशरूम के लिए एक सीरीज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी उस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। आज हम बात करेंगे हमारे बटन मशरूम में इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है। इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग में सबसे पहले हमारे पास बंकर, टनल और एक हमारे पास फ्लोर यानी कि होना चाहिए जिसके ऊपर हम उसको गीला कर सकें तूड़ी वगैरह को। सबसे पहले हम बात करेंगे बटन मशरूम में कंपोस्ट बनाने से पहले एक फॉर्मुलेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक फॉर्मुलेशन मैं बता दूंगा। नाइट्रोजन किस तरह कैलकुलेट करते हैं जब कंपोस्ट बनाते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा या फिर आपको इसी वीडियो में एक डाल दूंगा, उसमें फोटोग्राफ डाल दूंगा, उसके जरिए आप देख सकते हो उसे कि किस तरह कोल्ड नाइट्रोजन होती है। खाद बनाने से पहले किस किस सामग्री को कितना डालना हो, सारी चीज़ उसमें पूरा फिक्स होगा। अब मैं एक फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमें व्हीट स्ट्रो तूड़ी हम लेंगे 7,000 kg, चिकन मैनोर लेंगे हम 5,000 kg, चोकर लेंगे हम 300 kg, सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 kg, यूरिया 100 kg, खड़ी सरसों की खड़ी होती है जो वो लेंगे हम 350 kg, अमोनियम सल्फेट 100 kg और जिप्सम 700 kg। अब जब हम इसकी कोल्ड नाइट्रोजन को जब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी, तो ये हमारी 1.82 आ जाएगी। और जो बेस्ट रहती है बटन मशरूम के कंपोस्ट के लिए वो 1.6 से 1.9 के बीच में नाइट्रोजन परसेंटेज हमारी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो कंपोस्ट है वो हमने एक फॉर्मुलेशन चूज कर ली। चूज करने के बाद जो हमारी जो तूड़ी होगी उसको हमें गीला करना है पूरी अच्छी तरह। जो हमारी तूड़ी होगी उसको हम गीला करेंगे और जो तूड़ी हमें लेनी है वो गोल्डन कलर की होनी चाहिए, बिल्कुल साफ, जिसमें पानी ना लगा हुआ हो। बिल्कुल फ्रेश तूड़ी लेनी है जिसका साइज होना चाहिए हमारा 2.5 से 4 सेंटीमीटर, 2.5 से 4 सेंटीमीटर की हमें तूड़ी लेनी है। और जो हमारी तूड़ी हम लेंगे जितनी भी ले ली, जैसे हमने 7,000 kg इसमें ली है, तो हम 1,000 kg 1 टन के लिए हम 3900 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर नमी मेंटेन करने के लिए। जो हमारी ये नमी होगी तूड़ी में, इसमें बार बार में हम पलटी लगाते रहेंगे जिस टाइम पे हम गीला करेंगे। और 2 दिन में ये जो जितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए तूड़ी में वो हमारे पास हो जाएगा और जो एक्सेसिव वाटर होगा वो भी इसमें से रिमूव हो जाएगा। जिस टाइम पे हमारा प्रॉपर नमी आ जाए उस टाइम हमारी 75% नमी होनी चाहिए। कंपोस्ट की जो भी होगा हमारा ये ऐड करना है उसको हम ऐड कर लेंगे। लेकिन जिस टाइम पे हम हमारा प्रॉपर नमी आने के बाद एक तो हमारा जिप्सम ऐड नहीं करना और एक हमारा साथ में हमें इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करना। ये हम फर्स्ट ट्रेनिंग पे हमारा इसको जिस टाइम पे हम बंकर में डालेंगे उस टाइम पे डाल देंगे। हमारे तूड़ी और बाकी जो चीजें हैं ये जिप्सम और इंसेक्टिसाइड को छोड़कर जो भी चीजें हैं इनको सारे को डालने के बाद और 48 घंटे के लिए जो हमारा डेर है हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। क्योंकि इस टाइम में अगर ऐसे ही रहेगा हमारा ये कंपोस्ट जो होगा तो इसमें जो हमारी व्हीट स्ट्रो जो तूड़ी होती है, तूड़ी के ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है, एक कोटिंग होती है मोम की, वो जब तक हटेगी नहीं हमारी तूड़ी से, जब तक हमारा जो कंपोस्ट का प्रोसेस है ये स्टार्ट नहीं होगा। तो हमें बंकर फिलिंग करने से पहले ही जो हमारी ये तूड़ी होगी इसके ऊपर जो वैक्स है तो इसको हमें रिमूव करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद हमारा जैसे कंपोस्ट है फिर हम रेडी करेंगे हमारा बंकर में डालने के लिए। जिस टाइम पे 2 दिन हो गए, 2 दिन गीला करने के लिए, 2 दिन रेस्ट फेज। रेस्ट फेज में जो जब हमारा है उस टाइम पे हमारा 60 से 65 डिग्री हमारा तापमान इंक्रीज हो जाएगा। उस टाइम हम क्या करेंगे, हमारी तूड़ी को और जो बाकी चीजें थी जो हमने ऐड कर रखी थी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे हमारी बंकर में। जिस टाइम पे हम बंकर में इसको शिफ्ट करेंगे उस टाइम पे हम जिप्सम डाल देंगे 10% जिप्सम। जितनी हमने तूड़ी ली है उसका ड्राई सूखी तूड़ी जितनी हम लेंगे उसका 10% हम जिप्सम यूज करेंगे और फिर हम डाल देंगे। फिर आता है हमारा बंकर। दो दो जगह हमारा कंपोस्ट तैयार होगा, पहले बंकर में फिर टनल में। अब बंकर की बात बताऊं हम आपको। जैसे कि आपको पता है बंकर में डालने से पहले हम किन बातों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले है बंकर को अच्छी तरह साफ कर लो, जो भी होल्स जो छेद हो गए बंकर में पाइप में उसको अच्छी तरह साफ कर लो। अगर साफ नहीं होंगे
तो काफ़ी जगह एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, हवा की कमी के कारण वहाँ पर खाद पकेगा नहीं। बंकर में रहेगा कंपोस्ट, उसमें हमें डाल देना, जैसे मान लो एक एक दिन के बाद उसमें हमें 4 पलटाई करने हैं। 4 पलटाई करने का मुख्य कारण ये है, जैसे आज डाल दिया, कल ऐसे रहने देंगे, परसों फिर पलटाई लगा देंगे, फिर एक दिन ब्रेक, फिर एक दिन पलटाई। यानी कि जो हमने जो भी सामान डाला था इसमें कंपोस्ट बना रहे थे जब, तो उसमें प्रॉपर होमोजीनियस आ जाएगा। होमोजीनियस का मतलब है कि वो एक समान हो जाएगा, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो कंपोस्ट होगा वो यूनिफॉर्म तरीके से पकेगा और कहीं पे भी कच्चा नहीं रहेगा, या फिर एनारोबिक कंडीशन उसमें नहीं होगी। प्रॉपर तरीके से हमारा कंपोस्ट पकने के लिए होमोजीनियस मिक्सचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी, यानी कि एक समान होना चाहिए। एक जगह ज्यादा पड़ा है, एक जगह कम पड़ा है मटेरियल, वो वाली अगर चीज होगी हमारे कंपोस्ट में तो हमारा कंपोस्ट खराब होने के ज्यादा खतरे रहेंगे। तो जैसे ये हमारा लगभग 8 दिन हमारा बंकर में रहेगा कंपोस्ट। बंकर में होने के बाद अब हमारा जो मटेरियल है ये शिफ्ट हो जाएगा हमारे टनल में। टनल में शिफ्ट करते वक्त हमें इन बातों का सावधान रखना चाहिए। जब हमारी जेसीबी जा रही है बंकर से टनल की तरफ, तो नीचे वो तिरपाल बिछा दो, क्योंकि जो हमारे छेद होंगे वो कंपोस्ट के उससे बंद नहीं होंगे, तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट होगा कि हमें हमारा जो 60 से 70% तक जितनी हमारी हाइट होगी टनल की, तो उसके 60 से 70% तक हमें हमारी जो टनल की हमें हमारी फिलिंग करनी है। तो ये करने के बाद हम हमारे सारे डोर्स को क्लोज कर देंगे। डोर्स क्लोज करने के बाद फिर हमारा जो मेन काम होगा वो होगा 3 मीटर्स के ऊपर टोटली हमारा काम जो डिपेंड होगा। और जब हमारा खाद बंकर से हम टनल में शिफ्ट करें, जब हमारा कंपोस्ट का टेम्परेचर 65 डिग्री से 72 डिग्री के बीच में आ जाए, एक बार तो ये 80-85 भी जाएगा, लेकिन जिस टाइम पे 7-8 दिन में ये हमारा 65 से 72 डिग्री के बीच में आ जाए, फिर इस कंपोस्ट को हम शिफ्ट करेंगे टनल में। टनल में शिफ्ट करने के बाद फिर हम हमारे जो कंपोस्ट में 60 से 70% तक टोटल जितनी हाइट होगी हमारी टनल की वो भरेंगे। इसके बाद जिस टाइम हम फिलिंग कर रहे हैं, फिलिंग करते हुए भी हमारा जो फैन होगा उसको ऑन रखना है, क्योंकि अगर वो ऑफ रहेगा तो फिर उसमें पैच आ जाएंगे एनारोबिक के, यानी कि और एक हमें जिस टाइम पे फिलिंग करें हैं दबाना नहीं हमारे कंपोस्ट को। ये हो गया। अब 60 से 65 डिग्री आ जाएगा तापमान, और फिर ये जब हम बंकर से टनल में शिफ्ट करेंगे तो इसका तापमान कम आ जाएगा, 45-46 डिग्री आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी देर हमारा जो फैन होगा उसको ऑन कर देंगे और रिसर्कुलेशन पे हमारी जितनी भी हवा है उसको डाल देंगे। इसको बोलते हैं हम लेवलिंग, यानी कि जो हमें 3 मीटर डाले थे, एक तो बिल्कुल नीचे बॉटम में, एक कंपोस्ट में, एक ऊपर एयर में टनल के अंदर ही, तो इन तीनों का जब तापमान 3 डिग्री का वेरिएशन मैक्सिमम चलेगा, जब सेम आ जाए, लगभग 5-6 घंटे लगेंगे इसमें, सेम आने के बाद फिर हमारा प्री पास्चुराइजेशन कंडीशनिंग होता है ये, जिसको हम शुरू करेंगे पहले स्टेप को। प्री पास्चुराइजेशन कंडीशनिंग में हम सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारा कंपोस्ट हो गया, प्री पास्चुराइजेशन कंडीशनिंग हम करेंगे हमारे कंपोस्ट की 45, 46, 47, 48 इस डिग्री पे। ये डिग्री आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 0.3 से 0.4 डिग्री सेल्सियस के उससे हम हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद जब हमारा तापमान अगर राइज नहीं हो रहा है तो हमें जो हमारा फ्रेश एयर होगा, जो डैम्पर होगा, इसको बंद कर देंगे। अगर इंक्रीज हो गया तो इसको ज़्यादा थोड़ा सा खोल देंगे। एकदम ज़्यादा नहीं खोलना, एकदम ज़्यादा बंद भी नहीं करना। जितना भी हमारा टेम्परेचर जो होगा ये इस रेट से 0.3 से 0.4 डिग्री के लेवल से हमारा इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। और जब हमारा तापमान 57 डिग्री पे पहुंच जाए तब हमारी जो पास्चुराइजेशन प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये शुरू हो जाएगा। और 8 घंटे के लिए हमें हमारा टेम्परेचर 57, 58, 59 और 60 से ऊपर नहीं जाने देना, इसके बीच में मेंटेन करना पड़ेगा। 8 घंटे के लिए जो हमारी हवा होगी वो रिसर्कुलेशन पे डालनी पड़ेगी हमें, यानी कि उसी में पूरी चारों तरफ से क्लोज होगा रूम, और जो हवा है उसके अंदर ही घूमती रहेगी, उसमें रिसर्कुलेशन होती रहेगी। 8 घंटे होने के बाद
पूरा फिक्स है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जो आपका डैम्पर होगा उसको आप खोल दीजिए, जिससे थोड़ी सी फ्रेश एयर आ जाएगी। अगर थोड़ी फ्रेश एयर दोगे तो टेम्परेचर राइज होगा, अगर ज़्यादा दोगे तो टेम्परेचर घटने लगेगा। तो जैसे 4-5 घंटे हम आपके हो गए, तो अगर लगातार फिर भी अगर आपका कंपोस्ट का टेम्परेचर राइज कर रहा है तो फिर आप जो 3-4 घंटे और बच गए ना, इसके लिए आपको दोबारा 56-57 डिग्री पे आने के बाद फिर उसको सर्कुलेशन पे डाल दो। यानी कि टोटल 8 घंटे हमें उसके कैसे न कैसे कंप्लीट करने। जब 8 घंटे हमारे कंप्लीट हो जाए फिर हम टेम्परेचर को, हमारा पास्चराइजेशन कंप्लीट हो गया, फिर उसको हमें पोस्ट कंडीशनिंग के लिए हम बोलते हैं उसको, या पोस्ट पास्चराइजेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। पास्चराइजेशन को हम कंडीशनिंग के लिए हमें अब हमारे कंपोस्ट को टेम्परेचर उसी रेट से हम डाउन करेंगे 0.3 से 0.4 डिग्री। इस तरह हम हमारे कंपोस्ट को 48 से 52 डिग्री के बीच में लेके आएंगे। और इसको 2 से 3 दिन जो हमारी कंडीशनिंग होती है इसको हम तब तक रखेंगे हमारे कंपोस्ट को टनल में जब तक अमोनिया की जो स्मेल हो 10 ppm से कम ना हो जाए। लगातार उसमें चलते रहो। ये जो पूरा प्रोसेस है ये 5-6 दिन का प्रोसेस है टनल में। तो 5-6 दिन में जब हमारा कंपोस्ट रेडी हो जाएगा, जब 10 ppm से कम हमारी अमोनिया रह जाएगी हमारी कंपोस्ट में, तो फिर उस टाइम पे हमें हमारा जो कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट को फिर हमें 27 डिग्री पे लेके आएंगे। जिस टाइम पे 27 डिग्री आ जाए फिर आराम आराम से उसको 25 डिग्री पे लेके आओ। 25 डिग्री पे जब हमारा आ जाए जब तापमान कंपोस्ट का, फिर हम हमें उसमें स्पोनिंग कर देंगे। उसमें अमोनिया की अगर स्मेल होगी तो हमारा जो स्पोन होगा ये भी नहीं चलेगा। तो इसको बचाने के लिए, और अगर 27-28 डिग्री से अगर ऊपर तापमान होगा अगर आपका कंपोस्ट का, तो जब कीटोमियम होगी और जो हाई टेम्परेचर पे जो डिजीज होती है वो आने का खतरा रहेगा। यानी मेन मकसद ये है, कंडीशनिंग तब तक करेंगे जब तक हमारा कंपोस्ट में अमोनिया स्मेल रहेगी। स्मेल जब खत्म, कंडीशनिंग प्रोसेस खत्म और टेम्परेचर को 25 डिग्री पे लाके उसमें बीज मिला दो। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर 30 डिग्री से अगर ऊपर आपने स्पोनिंग कर दी तो मशरूम का जो बीज है, ऊपर जो फंगस लगी हुई है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आप स्पोनिंग करो तो 25 डिग्री से कम हो, 23, 24, 25 डिग्री हो, मैक्सिमम 25.5, 26, इससे ऊपर नहीं जाने देना। इस टेम्परेचर पे आने के बाद आप स्पोनिंग कर दो, आपका बहुत अच्छा माइसीलियम रन चलेगा। और अब हम बात करेंगे जो हमारा कंपोस्ट होगा उसका, उसमें से पहली बात, हमारा कंपोस्ट रेडी होने के बाद कोई भी स्मेल नहीं आएगी। स्मेल आ रही है यानी कि कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस में गड़बड़ हुई है, दिक्कत हुई, और चिपचिपाहट नहीं होगी, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होगी और चिपचिपाहट भी नहीं होगी। यानी कि हमारा जो नाइट्रोजन कंटेंट है, हमारा नाइट्रोजन कंटेंट जो जिस फॉर्मुलेशन से मैंने बताया था, इसमें हमारा जो कंपोस्ट बनने के बाद नाइट्रोजन होगी और 2.2 से 2.4 के बीच में आएगी, जो कि मशरूम कल्टीवेशन के लिए द बेस्ट है, जो मैं खुद भी अपने फार्म पे यूज़ करता हूँ ये फॉर्मुलेशन को। इस तरह आप खाद बनाओ, इस डिग्री पे जो 25 डिग्री पे आप स्पोनिंग करो और आपका 12-14 दिन में स्पोन रन भी हो जाएगा। फिर केसिंग वगैरह के लिए आगे मैं वीडियो जानकारी दे दूंगा। इस तरह आप इंडोर मेथड भी मैंने आपको बता दिया, एक वीडियो पहले डाली थी, उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लॉन्ग मेथड की वीडियो देख सकते हो किस तरह बनाना हमें हमारा कंपोस्ट। और तमाम आगे जानकारी के लिए जो भी आगे मशरूम से रिलेटेड ये सीरीज शुरू कर रखी है, इसमें मैं डाल दूँगा वीडियो। उम्मीद है कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तमाम खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।